लाइव मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस मॉर्निंग न्यूज में बात करेंगे पाकिस्तान द्वारा पुंछ में किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन की, श्रीनगर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी की। चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने आतंकी संगठन के कमांडर का सिर लाने पर रखा 5 लाख का इनाम। पर इस सब पर जाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कॉम्प्रिहेंसिव मानसर रिजर्वेशन डेवलपमेंट प्लान का किया उद्घाटन। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ डॉक्टर सैफुल्लाह को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया, मददगार को भी जिंदा पकड़ा। पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन कर पुंछ के कस्बा और केरनी सेक्टर में की गई गोलाबारी, भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जावेद कुरैशी को आतंकी संगठन ने दी धमकी, कहा भारतीय जनता पार्टी छोड़ो वरना अंजाम के लिए रहो तैयार। वहीं जावेद कुरैशी ने दिया जवाब, कहा जो भी कमांडर गाजी का सर लाकर उसे देगा वह देंगे उसे 5 लाख का इनाम। और डीजीपी ने कहा पाकिस्तान संघर्ष विराम की आड़ में आतंकी को भारतीय क्षेत्र में घुसाने की फिराक में, मगर सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार नहीं होने देंगे कामयाब। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कॉम्प्रिहेंसिव मानसर रिजर्वेशन डेवलपमेंट प्लान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 2014 के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी धार्मिक स्थल और प्राचीन धरोहरों को फिर से संभालने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इस मौके पर बोलते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 198.3 करोड़ रुपए की लागत से 45 परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जो जल्द से जल्द पूरी होगी, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। करोड़ रुपए की इनकम इस इलाके में जनरेट होगी। किसानी अधिकारी अपने जिम्मे लिया था और उस समय की जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती जी का एक प्रवास भी तय हुआ था, परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं उस समय बहुत बड़ी आड़ आई और बाढ़ के कारण ये कार्य फिर से विलंबित हो गया। ऐसा कि वदंतियों में कहा जाता है या लोग भी अभी बताते हैं कि महाभारत कालीन मानसर और सुरिनसर एक दूसरे से नीचे से जुड़े हुए, आसपास प्राचीन पावन मंदिरों से घिरा, फ्लोरा फौना की संपदा से भरपूर मानसर और सुरिनसर टूरिस्ट के लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन सकता है। मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने 2014 से ही हमारे देश के रिच कल्चरल, हिस्टोरिकल, नेचुरल और रिलीजियस हेरिटेज को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में केवल मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए व्यापक तरीके से संसाधन भी मुहैया करा रहे हैं। अभी जैसा बताया पहले हमारे बशीर खान साहब ने 198.37 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ हो रही इस परियोजना में 45 उप योजनाएं यानी कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसमें एक नया नेचुरोपैथी वेलनेस सेंटर है, मानसर हवेली नरसिंह मंदिर का पुनर्निर्माण है, मनसा माता शेषनाग मंदिर का विकास है, बोटिंग फैसिलिटी मुहैया कराना है, अन्य अत्याधुनिक संसाधन भी जुटाने हैं और एक एवियन फौना गैलरी बर्ड वॉचर्स लॉज के साथ बननी है। आज बड़ी खुशकिस्मती हम सबके लिए कि इस प्रोजेक्ट को जो कंसीव हुआ और स्पॉन्सर हुआ दिल्ली को, और हमारी यूपी सरकार और केंद्र सरकार की साझी कोशिश से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब और हमारे सम्माननीय डॉक्टर गवर्नर साहब की जॉइंट कोशिश से जो ये प्रोजेक्ट, जिसका आज यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट 200 करोड़ के लगभग का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास हुआ। न केवल इसको शिलान्यास किया गया
बल्कि उसके लिए रकम भी बागुजार की गई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और जम्मू खित्ते का जो हमारा एक उद्गम है, मानसर और सुरीसर जो दो लेक्स हैं, वो बड़ी प्राचीन, तब से धरती का पे हम के साथ ही इनका भी उद्गम हुआ। और यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं और बढ़ेंगे। तो वैष्णो देवी जाने के लिए, बाकी जिलों में जाने के लिए, कश्मीर जाने के लिए सबसे पहले ये रास्ते में आता है। और यहाँ की आप खूबसूरती खुद ही निहार सकते हैं, देख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि लगभग 1 साल में ये जितना इसके लिए रकम रखी गई है, 47 कंपोनेंट हैं अलग अलग तरह के, पूरा हो जाएगा। और जम्मू के लिए, हमारे लिए और हमारी जम्मू कश्मीर के लिए नया बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन के आएगा। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि हम डॉक्टर साहब के, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पहले तो हम आभारी हैं। पूरे जम्मू के लोगों को होना चाहिए। और खुशकिस्मती भी है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है हमारे साथ है। और इसके साथ साथ यही नहीं, बाकी प्रोजेक्ट की भी कतार है। श्रीनगर के रंगरेट इलाके में सुरक्षा बलों को आज बड़ी कामयाबी मिली, जब सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ डॉक्टर सैफुल्लाह को मार गिराया और उससे के एक मददगार को जिंदा पकड़ लिया। रियाज नाइकू की मौत के बाद डॉक्टर सैफुल्लाह ने ही हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ की जिम्मेदारी ली थी। इस बात की जानकारी आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मीडिया को दी। पुलिस को इत्तला मिली थी कल रात में इस घर में साउथ कश्मीर से एचएम का कमांडर डॉक्टर, जिसको सैफुल्लाह बोलते हैं, आया हुआ है। जी सर। उसके बाद पुलिस सीआरपी आके कॉर्डन करते ही फायरिंग शुरू हो गया। बाद में आर्मी भी ज्वाइन कर ली। इनकाउंटर में एक टेररिस्ट मारा गया। हमारे सोर्स के हिसाब से ये लगभग 95% डॉक्टर सैफुल्लाह ही है। अभी बॉडी हम लोग बाहर निकाले हैं, उनके फैमिली को मिला के दिखा देंगे और आइडेंटिफाई हो जाएगा और बता देंगे आप लोग। किस हद तक सर मान रहे हैं आपकी एक सिक्योरिटी? ये छोड़िए, आप बड़ी बात आप ये मानिए कि एचएम का चीफ कमांडर है डॉक्टर रियाज नाइकू के बाद, जो मरने के बाद, जो रियाज नाइकू जो मारा गया था मई में, उसके बाद ये पोस्ट लिया था एचएम चीफ का। ये पुलिस सेफ्टी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। ये सेलिब्रेट कीजिए, ना कि यहाँ क्यों आ गया। सर बात अगर करें, क्या इस तरीके के इनपुट्स या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले थी कि इस इलाके में कुछ? बिल्कुल, मैंने आप लोगों से बार बार शेयर करता हूँ कि जेएनके पुलिस का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। इसको आप लोग हम स्ट्रांग कर रहे हैं। अगर मिलिटेंट श्रीनगर सिटी के आसपास आएगा, मुझे खबर मिलता है हमारे फील्ड ऑफिसर को, और इनकाउंटर करके उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इस वक्त किस तरह की सिचुएशन है? लाइक क्या और भी गोलीबारी जारी है या और भी कुछ मिलते? नहीं, इनकाउंटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। फिर भी हम लोग हर्ष को सर्च कर रहे हैं। जो ग्रेनेड कोई लैब बचा उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आवाम से रिक्वेस्ट करते कि वहाँ नजदीक कोई नहीं जाए जब तक पूरा सैनिटाइज नहीं हो जाए। पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एचएम का चीफ मारा जाना छोटी बात नहीं है। सर कोई जिंदा पकड़ा गया है? सर जिंदा को मिलिटेंट नहीं पकड़ा गया, एक सस्पेक्ट पकड़ा गया जिसको पूछताछ हम कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और आज भी पाकिस्तान द्वारा जिला पुंछ के सटे इलाके शाहपुर कस्बा और केरनी सेक्टर में भारी गोलाबारी की। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की गई। वहीं भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। से ताल्लुक़ रखता हूँ, वार्ड नंबर 6 का पेंच हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त तकरीबन 1 पौना घंटा हो गया है। तो शेलिंग शुरू है, दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हैवी शेलिंग हो रही है। लोग आज यहाँ का जो जितनी भी हमारी आबादी है, ये गांव में रहने वाले लोग हैं। यहाँ घास अभी इकट्ठा करने के लिए जगह जगह लोग बाहर थे। तो बहुत परेशान हालात में, कोई किसी मकान में अगर नज़दीक था वो उसमें किसी दौड़ के उसमें जाके उसने पनाह ली है। तो मेरी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये अपील है कि अगर लड़ाई करनी है तो दिल खोल के लड़ाई करो। अभी भी आप देखो ये शेलिंग के जो आवाज़ आ रही है। तो इसमें मेरी ये गुजारिश होगी कि कस्बा, शाहपुर, कीरनी, बांडी चेचियाँ, इस्लामाबाद, नूना बांडी, हमारे जो नीचे नंगाली साहब है
वहाँ बहुत बड़े शेल जाके लगे हैं। तो इसलिए अभी पता नहीं, अभी भी शेलिंग चल रही है। तो मेरी यही गुजारिश है कि खास करके जो हमारी LOC के नज़दीक 0 पॉइंट पंचायत है कस्बा, तो इसके लिए बैंकर जल्दी से जल्दी सैंक्शन किए जाएं। हमें सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं है। और राहुल यादव से मेरी ये गुजारिश है, हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, तो जल्दी से जल्दी जो है हमारी पंचायत के लिए कीरनी, बांडी चेचियाँ, इस्लामाबाद, शाहपुर के लिए बंकर जो है जल्दी जल्दी, जिसमें लोगों। DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन कर गोलाबारी कर आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में घुसाने की फिराक में है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं और वह पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस बार भी इस वक्त उनके लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं। कुछ एक जगहों पे इन्फिल्ट्रेशन हुई है, मगर उन इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट को नकारा किया गया है। कुछ एक जगह पे इन्फिल्ट्रेशन के दौरान एनकाउंटर भी हुए, जिसमें कुछ दहशतगर्द मारे भी गए हैं। इस वक्त सीजफायर वायलेशंस बड़ी तेजी से होती हैं और हो रही हैं, जिसका सहारा लेकर के, जिसकी आड़ में ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश की जा रही है। मगर बॉर्डर की सिक्योरिटी ग्रिड पूरी तरह से मजबूत है और उसका अच्छे से जवाब दिया जा रहा है और इन्फिल्ट्रेशन इस बार बहुत हद तक काबू में रखी। कश्मीर में लगातार हो रही हत्याओं पर DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी स्थानीय लोगों की जिस तरह से कश्मीर में हत्या कर रहे हैं वह निंदनीय है। दिलबाग सिंह ने कहा कि जिस तरह से सुरक्षा बलों को कश्मीर घाटी के अंदर बड़ी कामयाबी मिल रही है, उससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी समर्थित संगठन बौखला गए हैं और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनको बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। के अंदर ऑपरेशन पिछली सर्दी में जारी रहे थे, इस सर्दी में भी जारी रहेंगे। आतंकियों ने पाकिस्तान के इशारे के ऊपर बेगुनाह आम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है। शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए और शर्मनाक बात है जहां के उनके टट्टुओं के लिए, पिट्ठुओं के लिए जो दहशतगर्द हैं। इस तरह की जो उनकी हरकतें हैं उनको बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं की हत्या के कुछ ही घंटों के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता जावेद कुरैशी को आतंकी संगठन मुस्लिम जांबाज जम्मू कश्मीर द्वारा धमकी दी गई कि वह भारतीय जनता पार्टी छोड़ दें, अन्यथा अंजाम के लिए तैयार रहें। इस बात की जानकारी जावेद कुरैशी द्वारा हंदवाड़ा में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर दी गई। जावेद कुरैशी ने पत्रकार वार्ता के दौरान यह ऐलान किया कि जो भी संगठन के कमांडर गाजी आकाश का सर लाकर उन्हें देगा, वह उसे 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। इस मौके पर बोलते हुए जावेद कुरैशी ने कहा कि तिरंगा कश्मीर के लोगों के दिलों में है और हमेशा बसता रहेगा। इस तरह की धमकियों से कश्मीर के लोगों को अब डर नहीं लगता। एक दहशतगर्द तंजीम ने, जिसका नाम है मुस्लिम जांबाज फोर्स, पहले मैं तो मुस्लिम कहना ही नहीं चाहता हूं, ये शैतान जांबाज फोर्स, मुस्लिम जांबाज फोर्स नहीं, मुसलमानों का नाम ये बदनाम न करें। इनका कोई गाजी आगाश जो अपने आप को जिले कुपवारा का कमांडर कह के मुझे धमका रहा है। इन्होंने कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दें। शैतान जांबाज फोर्स से मैं कहना चाहता हूं, जावेद कुरैशी को न डराया जाए। जावेद कुरैशी वो हिंदुस्तान का सिपा सालार है जो अपनी जान को निशावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और अपने तिरंगे के लिए खून भी देना चाहता है। मैं आज ऐलान करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो भी मुझे इस शैतान कमांडर, जो अपने आप को कमांडर कहता है, सिर दे देगा, 5 लाख रुपया मैं उसको इनाम दे दूं। पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2020 का आज शौकत अली स्टेडियम बारामूला में समापन हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान डीजीपी दिलबाग सिंह मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना, सीआरपीएफ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कई अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने विजेताओं में पुरस्कार भी बांटे। इस मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू कश्मीर पुलिस में किस तरह से काम हो रहा है, इस पर भी प्रकाश डाला। साथियों का, अपने प्रियजनों का खून बहते हुए इस जमीन पे देखा है, बहुत दुख देता है, बहुत तकलीफ होती है। सबसे बड़ा वजन कंधों के ऊपर कभी लगता है तो अपने नौजवान साथियों की
मैयत को उठाना सबसे भारी लगता है। तो साथी है, हम सब चाहते हैं कि इस वक्त अमन हो, शांति हो। हम सब चाहते हैं कि हम मिल करके अमन की राह पर चलें और इस बहरान से जो 30 साल के अरसे में हम लोगों ने देखा है, इससे बाहर निकले। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे अच्छी फिजा में सांस ले सकें, अच्छे माहौल में अपने बचपन को गुजार सकें। वहीं इस मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए एसपीओ मुजफ्फर अहमद के परिजनों को 17.50 लाख रुपए का एक चेक भी भेंट किया। मुजफ्फर अहमद कीरी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हुए शहीद हुए थे। अपने पिछले 10 दिन से यहाँ पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था बारामूला पुलिस की तरफ से। इसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान बच्चों और बच्चियों ने हिस्सा लिया। अलग अलग तरह की सपोर्टिंग इवेंट्स इसमें ऑर्गेनाइज हुई और आज आपने देखा कि कंक्लूडिंग सेरेमनी में बहुत सारी टीम्स जिन्होंने इनाम हासिल किए। मैं जिला की पुलिस को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा एक इवेंट नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए ऑर्गेनाइज किया और बच्चों को शाबाशी कहना चाहता हूं और उनको भी मुबारक देता हूं कि उन्होंने इस इवेंट में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने हुनर को, अपने खेल कूद के जो उनका फन है उसको और ज्यादा निखारने का मौका उनको मिला। पीडीपी के जम्मू स्थित कार्यालय के बाहर युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा फूंका। इस मौके पर बोलते हुए युवाओं ने कहा कि महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करती हैं और अपने टेबल पर जम्मू कश्मीर का झंडा रखती हैं और ये कहती हैं कि जब तक उन्हें झंडा वापस नहीं मिलेगा वह तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे। ये तिरंगे का अपमान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर का झंडा इसलिए जला रहे हैं क्योंकि वह ये संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और देश में एक ही झंडा रहेगा जो तिरंगा है। इसका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर का एक निशान तिरंगा है हमारी शान। जम्मू कश्मीर का एक निशान तिरंगा है हमारी शान। का जो ये विरोध प्रदर्शन है ये महबूबा मुफ्ती जी के उस बयान के अगेंस्ट है। मैं बोलता हूँ महबूबा मुफ्ती के, जी बोलना भी गलत है उसको, महबूबा मुफ्ती के उस बयान के अगेंस्ट है जो उन्होंने बोला था कि हमारे देश का सिर्फ हमारा जम्मू कश्मीर वालों का एक झंडा है। आज हमने उसको फूंक दिया। कश्मीर में ये झंडे फूके जाते थे तिरंगा, जिसके लिए हमारे फौजी आए दिन कभी पाकिस्तान से कभी चीन से लड़ते हैं, उनके अगेंस्ट ये हमारे झंडे तिरंगे फूकते थे कश्मीर के अंदर। आज हमने जम्मू में वो फूक दिया है और महबूबा मुफ्ती को साफ बयान दे दिया, अगर दम है तो आज जम्मू की सड़कों में या तेरे कार्यालय के बाहर खड़े। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान जीए मीर ने आज अनंतनाग में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक में जीए मीर ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि वे आने वाले पंचायती चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस अवसर पर मीर ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी कानून लाए हैं उन सभी से जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी नुकसान होगा और लोग अब इस बात को समझ चुके हैं। आज के हिसाब से, आज के मौके के हिसाब से डाली, मगर मे नबासन दोयुर पात जनरल वर्कर्स का इजलास था और ये मेरे ख्याल से करीब पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद पहली बार आज हुआ है और इसमें जो इस वक्त ताज़ा इश्यूज है उन सब पर डिस्कशन हुआ, चाहे वो रीऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू कश्मीर का हुआ 5 और 6 अगस्त 2019 को, या उसके बाद में जो आज तक जितने कवानीन मरकज़ ने भेजे यहाँ पर यूनिलेटरली उन्होंने एकतरफा ये फैसले लिए हैं जिनमें जम्मू कश्मीर के अवाम का किसी भी सतह पर किसी भी फैसले में उन्होंने राय नहीं मांगी। इसलिए अवाम भी ये समझ रहा है, हमने जब आज सैंपलिंग लिया ये भी ये समझ रहे हैं कि दिल्ली वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए ये कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं। लोग तो वहीं के वहीं हैं, गरीब तो गरीब ही है, अनएम्प्लॉयड तो अनएम्प्लॉयड ही है, मगर वो यूनिलेटरली जिस तरह से फैसले ले रहे हैं ये जमहूरी निज़ाम में सेहतमंदाना नहीं होते। पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 में बड़े बदलाव किए गए थे तो उस समय केंद्र सरकार ने यह वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से रियासत का दर्जा वापस दे दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाए, अन्यथा जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करेगी। आज ये मसला पैंथर्स पार्टी का नहीं है, ये मेरा पर्सनल नहीं है, हमारा नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम का मसला है और ये सिर्फ आज की यूनियन टेरिटरी का नहीं,
जम्मू कश्मीर जिसकी बुनियाद महाराजा हरि सिंह ने 1846 में रखी है, और जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है गैर कानूनी। और जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट है, आज हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जम्मू कश्मीर के स्टेट का नाम ही बदल दिया यूनियन टेरिटरी। इसलिए यूनाइटेड नेशन में जो हिंदुस्तान का केस है, जो हमारी स्टेट ने यूनाइटेड नेशन में 1948 में लगाया था कि पाकिस्तान ने हमारी जमीन को गिलगित और बल्तिस्तान और अधिकृत कश्मीर को कब्जा कर रखा है। आज हम यूनाइटेड नेशन में जाते हैं और पैंथर पार्टी जाएगी, हमें कहना पड़ेगा कि हम जम्मू कश्मीर से हैं, जितने हिंदुस्तान से विलय किया था। अफसोस ये है कि आज मैं जम्मू कश्मीर नहीं ले सकता, मुझे यूनियन टेरिटरी लिखना पड़ेगा। हम यूनियन टेरिटरी लिखने के लिए तैयार नहीं हैं। ये जम्मू कश्मीर है और हिंदुस्तान की सरकार को हम बड़ी साफ कह देते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग एक हैं कि हमारी स्टेट का दर्जा रिस्टोर करो। प्राइम मिनिस्टर ने खुद वायदा किया था, लेकिन आज हम लड़ेंगे सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक के आवाज के लिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 में बड़े बदलाव के बाद आज पहली बार पीडीपी द्वारा चडूरा इलाके में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पीडीपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यासीन भट्ट ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में नए भूमि कानून लाए जाने पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि कश्मीर के नेता तब तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया जाता और यहाँ पर 370 फिर से बहाल नहीं किया जाता। आज ये जानने की कोशिश की कि डेवलपमेंट की जो मरकजी व रियासती एडमिनिस्ट्रेशन का आए रोज बयान आ रहा है कि आज हमने वो किया है, आज हमने ये किया है, ये चीजें हमने ग्राउंड लेवल पर देखने के बारे में आज यहाँ पे एक सेमिनार का मुनक्कद किया है। तो इसे हमें साफ तौर पर यह बात पता चला कि काम और डेवलपमेंट का ग्राउंड लेवल पर कोई नामो निशान नहीं है। और साथ ही साथ जो 2019 5 अगस्त से पहले रियासती जम्मू कश्मीर लद्दाख करगिल को स्पेशल स्टेटस से खत्म किया गया है, जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया है, उसके बारे में और उसके बाद जो 2019 5 अगस्त से पहले रियासती जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस थी, वो खत्म होने के बाद जितने भी काले कानून यहाँ पे मरकजी गवर्नमेंट ने लागू किया है, उसके लिए हमने यहाँ पे पुरअमन तरीके से भी एक एहतिजाजी मैसेज दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के कई नेताओं के साथ आज पूर्व एमएलसी नासिर खान के नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नासिर खान एक ईमानदार नेता थे, जिनके चले जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर के समाज को काफी नुकसान पहुंचा है। जितनी भी बुराइयां हैं, किसी से पूछेगा नमाज पढ़ते हो? बिल्कुल। जो अल्लाह ने कहा, जो उसके को माफी मांगता हूं, ये कहने 50 साल हाँ उन्होंने कहा था कैसे रखा था, यही जनता दल यूनाइटेड ने श्रीनगर के एचएमटी क्षेत्र से एक नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की। जनता दल यूनाइटेड के नेता मिर्जा सज्जाद बेग ने कहा कि हम नशा तस्करों के खिलाफ डोर टू डोर अभियान शुरू कर रहे हैं। कश्मीर ड्रग पेडलर्स का केंद्र बन रहा है और युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। बेग ने कहा कि वह पुलिस से भी सहायता चाहते हैं और इससे पहले भी पुलिस इस तरह के नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी पुलिस इन नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और वह भी पुलिस का भरपूर साथ देंगे। जो हमारा फंक्शन ये हो रहा है, ये हमारे समाज में जो बिदत उठा हुआ है ड्रग्स का, हमारे लड़के खराब हो रहे हैं, हमारा यूथ खराब हो रहा है, यहाँ तक कि हमारी बच्चियाँ खराब हो रही है, ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। तो हम लोगों ने इस पर एक इवेंट किया है कि हम लोग आज से हमने स्टार्ट किया इस इवेंट को। आज हमने पहले यहीं से स्टार्ट किया, तो हम घर घर जाएंगे, घर ये दुनिया को अवेयर करेंगे, इस कश्मीर को खास तौर पर अवेयर करेंगे कि ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। हम पुलिस का साथ देंगे,
इस ड्रग माफिया को खत्म करेंगे यहाँ से। इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पर ये अल्कोहल फ्री करेंगे, ड्रग फ्री करेंगे, ताकि हमारा यूथ खराब ना हो जाए। भारतीय सेना द्वारा आज बनिहाल के सब सेंटर चंबलियास में कोविड-19 टेस्ट किट, सैनिटाइजर, मास्क आदि सामान दिया गया। वहीं भारतीय सेना द्वारा चंबलियास में एक और कार्यक्रम का आयोजन कर नीट की परीक्षा पास करने वाले छात्र तलहा मोहम्मद नाज को सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में यहाँ आके आपसे बात करने में। मैंने देखा जब मैं आया था तब सबसे पहले आप लोगों ने ताली बजाया। मेरा आपसे ये कहना है कि ये ताली आप अपने लिए बजाइए और उसके लिए आपने जहन उठाना है। इंडियन आर्मी ने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और मुझे यहाँ पे बुलाया था, तो मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और उन्होंने मुझे एनकरेज किया। तो मुझे लग रहा था कि मैं घर बैठे मैंने कुछ नहीं किया, एक छोटी सी अचीवमेंट है, लेकिन जब इंडियन आर्मी ने मुझे यहाँ पे बुलाया तो ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये अच्छी अचीवमेंट है आपके लिए। और काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, इनके लिए भी एक मतलब एनकरेजिंग पॉइंट होगा, एक मोटिवेशनल पॉइंट होगा कि अगर वो किसी एक स्टूडेंट को देखते कि उनकी अच्छी अचीवमेंट है तो खुद से माइंड्स में वो पॉइंट्स सेव करते कि हम भी ऐसा करें। एब्सोल्युटली माय ग्रैंडफादर बहुत पैशनेट थे और बहुत ड्रीमी थे, वो चाहते थे मैं अच्छा करूं, तो इंशाल्लाह आगे भी हम अच्छा करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं आज, लेकिन अगर होते तो काफी ज्यादा खुश होते। भारतीय सेना द्वारा उन्हें नगद इनाम भी दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय सरपंच, पंच, हाई सेकेंडरी स्कूल चंबलियास के शिक्षक भी उपस्थित रहे। कि अगर इंसान चाहे तो तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। जरूरत इस अमर की है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, यानी कि आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव अप्रोच है और उस थिंकिंग पे आप अमल पैरा हैं और इंशाअल्लाह रहमान वही आपकी तकदीर है। मुसलमान है तो तदबीर है तकदीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। और आखिर में मैं इंडियन आर्मी का, बानिहाल आर्मी जो है हमारे बारार की, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी तरफ से, यहाँ के स्टूडेंट्स की तरफ से और यहाँ की आवाम की। कश्मीर यूनिवर्सिटी द्वारा आज कश्मीर में कीवी फ्रूट डे का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्थानीय लोगों, किसानों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने भाग लिया। रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने बहुत कम तादाद जो बागवान भाइयों की है वो बुलाई थी। हमने हर डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ 10-10 आदमियों को बुलाया था। आपको मालूम है कि जो ये वबाई सूरत हाल है आजकल कोविड-19 के हवाले से, इस ज़माने में हम तो अब ऑनलाइन जो ये ऑफलाइन मोड में हम ज़्यादा लोगों को यहाँ पे मदद नहीं कर सकते, क्योंकि SOPs हमने तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी अडॉप्ट करने हैं। इसलिए इस सिलसिले में हमने बहुत कम लोगों को यहाँ पे मदद किया था। लेकिन जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे हैं उनको भी ये मैसेज दी गई है कि वो इस मेवे को आम करें, ये मैसेज अपने बागवान भाइयों तक पहुंचाएं। एक ऑर्चर्डिस्ट है, जहां वो एप्पल को अपने बाग में लगाए वहां वो कीवी फ्रूट भी लगाए। क्यों? इसलिए क्योंकि आज जैसे इस साल आपने देखा कि जो एप्पल है, एप्पल में काफी नुकसान हुआ। जब फ्लावरिंग हुई थी एप्पल में तो उस वक्त मौसम बहुत नासाजगार रहा, जिसकी वजह से फ्रूट सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई। अगर कोई और फ्रूट उसके बाग में होता तो शायद उसको ज्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। इस अवसर पर बोलते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रूट्स नौशीन नाजिर ने कहा कि इस समय कश्मीर के अंदर ज्यादा फ्रूट्स नहीं है, तो इसलिए आज उन्होंने कीवी फ्रूट के चुनाव कर इस दिन को मनाया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद किसानों को कीवी फ्रूट के बारे में जानकारी देना था, ताकि वह इसका लाभ उठा सकें। हमने दिन मनाया, इसको हमने कीवी डे का नाम इसलिए दिया क्योंकि इस टाइम जब हमारे पास कोई फ्रूट अवेलेबल नहीं है हार्वेस्टिंग के लिए, वहीं पे हमारे पास एक फ्रूट है जो ऑफ द सी, जो इस सीजन में आपके पास होता है, उसका नाम है कीवी फ्रूट। इस कीवी फ्रूट को मनाने के बहुत सारे वजूहात है। पहला कि हम चाहते हैं कि जो हमारे ऑर्चर्डिस्ट है या जो हमारे फार्मर्स है, उनके पास जहाँ पे उनके पास एप्पल, पीच, प्लम, ये सारे मेवे अक़साम हैं, वहाँ पे एक और उनके पास नया मेवा आ जाए जिसका नाम है कीवी फ्रूट। एकजुट जम्मू की किश्तवाड़ इकाई द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर आतंकी हमले में मारे गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं अनीब परिहार और अजित परिहार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बोलते हुए एकजुट जम्मू के सदस्यों ने कहा कि परिहार बंधु ने किश्तवाड़ में राष्ट्रवाद को जिंदा रखा और हम सबको उनके द्वारा बताए गए नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने इस राष्ट्रवाद को जिंदा रखते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सब उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखें। हम आज एकजुट जम्मू की जिला किश्तवाड़ इकाई ने आज इनके बलिदान दिवस पर इनको श्रद्धासुमन अर्पित किए और उसके साथ ही हम सब कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया कि इन दो
मां भारती के लालू ने जो सच्चा रास्ता इस किश्तवाड़ के समाज को, किश्तवाड़ के युवाओं के लिए हम सबको दिखाया था, हम सब भी सारे कार्यकर्ता इनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। मेले आज ही के दिन 1 नवंबर 2018 को अनिल जी और अजीत परिहार जी की जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी अलगाववादियों द्वारा, और बड़े ही अफसोस की बात है कि हमने पीछे भी किश्तवाड़ की लोगों ने एक जेन्युइन डिमांड रखी थी कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय किश्तवाड़ है उसका नाम जो है अनिल जी परिहार जी के नाम पर रख दिया जाए। और आज भी जो है हम अनुरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं से कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय किश्तवाड़ का नाम है वो अनिल जी के नाम पर रख दिया जाए। पीएचई विभाग के डेलीविजर्स और कैजुअल लेबर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए डेलीविजर्स ने कहा कि वे पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की अपील की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। आपको मालूम है पिछले 7 रोज से हम काम छोड़ हड़ताल पे, तमाम महकमों में खासकर महकमा पीएचई का जो कामकाज है बुरी तरह मुतासिर है, और कुछ शरपसंद अनासिर तोड़ फोड़ करके हमारी स्ट्राइक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ अफसरान प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं हमारे आरजी मुलाजिमीन के खिलाफ। चाडूरा में कल हमारे 5 डेलीवेजर्स के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया, लेकिन हम महकमा पुलिस के इंतहाई मशकूर है जिन्होंने सबूत न मिलने की बुनियाद पर उनको बाद में रिहा किया। सरकार से हमारी अपील है, जो लोग तोड़फोड़ करके इस वक्त डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन के नाम पर लूट मचा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और एडब्ल्यू चाडूरा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने हमारे आरजी मुलाजमीन की आवाज दबाने के लिए, जिन्होंने हमारे आरजी मुलाजमीन को समाज में बेइज्जत करने के लिए एक बेबुनियाद केस किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे लाइव वायर। नमस्कार।